बात बताओ, किसी नास्तिक ने कहा कि महाराज ये बताओ, आप कह रहे हो रोटी ना खाओ, भोजन ना करो, तो क्या भगवान ये कहते हैं कि मेरे लिए तुम भूखे रहो? भाई कौन भगवान कहते हैं कि मेरे लिए तुम भूखे रहो? सुनो, भगवान ही कहते कि मेरे लिए भूखे रहो, भगवान ही कहते। फिर कौन कहता है? ये भक्त की तपस्या है। बच्चा 8-8 घंटे पढ़ता है, बहुत सारे बच्चे नहीं पढ़ते। हमें नहीं पढ़ना भैया, नहीं पढ़ना। भाई नहीं पढ़ना तो डिग्री नहीं मिलेगी, पर डिग्री लेना है तो भैया 8 घंटे पढ़ना पड़ेगा। आप बिना पढ़े सीए तो नहीं बन सकते, बिना पढ़े इंजीनियर तो नहीं हो सकते। बोलो हाँ। आप कहो जी मैं पढ़ूंगा नहीं, पर मुझे आईएएस बनना है, कलेक्टर बनना है, संभव है साहब? भाई हमें कलेक्टर बनना ही नहीं तो हम नहीं पढ़ेंगे, तुम्हें बनना है तो पढ़ो। ऐसे ही है साहब, कोई थोड़ी कहता कि तुम पढ़ो। भाई तुम्हें बनना है तो पढ़ो, नहीं बनना तो कौन तुम्हारे पीछे पड़ेगा। ऐसे ही है कि तुम्हें पुण्य चाहिए तो परमात्मा को पाने के लिए थोड़ा तपस्या करो, और नहीं चाहिए तो कौन कह रहा कि तपो, मत तपो। ये तो तपस्या है। ध्रुव जी ने 5 महीने में भगवान को पा लिया। ध्रुव जी ने कितने महीने में पा लिया? बोलो। क्यों? 5 महीने में उन्होंने तपस्या कर ली। कोई 1 साल में, 1 बार में आईएएस हो जाता है, कोई 5 साल तक नहीं हो पाता। 5 बार दे दिया, नहीं हुआ। बोलो हाँ। तो ये तो भैया अपनी मेहनत के ऊपर है ना, कि आपने कितनी लगन से काम किया। उसी तरह ध्रुव जी 5 महीने में पा गए, और लोग 50 साल में नहीं पा रहे हैं ईश्वर को। तो तपस्या तो चाहिए, इसे कहते हैं तपना। अच्छा, इसका दूसरा कारण है, व्रत क्यों रखना चाहिए? इसका वैज्ञानिक कारण क्या है? चलो बताओ, आप बताओ। व्रत का वैज्ञानिक साइंटिफिक रीजन क्या है? आप बताओ। व्रत क्यों करना चाहिए? वैज्ञानिक कारण क्या है? हा? क्यों करना चाहिए? अच्छा एक बात बताओ, आपके घर में एसी चलती है, पंखा चलता है, कूलर चलता है, थोड़ी देर के लिए उसे बंद भी करते हो कि नहीं? गाड़ी चलती है तो 24 घंटे चलाते हो कि 2 मिनट, 10 मिनट, 50 मिनट गाड़ी को रेस्ट देते हो कि नहीं? इंजन ठंडा हो जाए, कांटा उसका ज्यादा गर्म हो जाए गाड़ी, तो गाड़ी खुद बोलने लगती है कि भाई मैं गर्म हूं, कांटा बोलने लगता उसका। बोलो हाँ, एक सिग्नल होता है ना गाड़ी में। तो मशीन भी थोड़ी देर के लिए बंद करनी पड़ती है, हाँ या ना? ऐसे हमारा शरीर एक मशीन है। 24 घंटे दिन रात आप खाए जा रहे हो, खाए जा रहे हो, खाए जा रहे हो। तो एकादशी के दिन अपने मुंह को, अपनी मशीन को बंद रखो, केवल भगवान नाम जपेंगे, कोई पदार्थ ना जाएगा पेट में, अपने आप पेट ठीक हो जाएगा, स्वास्थ्य ठीक हो जाएगा, शरीर को डिटॉक्स करने का मौका मिल जाएगा। बॉडी हमारे अपने आप को फिल्टर कर लेगी, साफ कर लेगी। बोलो हाँ। एक दिन आप कुछ नहीं खाओगे तो हमारी बॉडी अपने को क्या कर लेगी? आप लोगों के अंदर विषय विकार हैं। ये विषय विकार क्या होते हैं? मैया भैया, पीले भैया बताओ, ये विषय विकार क्या होते हैं? हाँ, पाप अलग है। क्या बोला? विषय विकार मिटाओ, पाप हरो। तो विषय अलग है, विकार अलग है, और पाप अलग है। 3 बातें हो गई ना। विषय विकार मिटाओ, पाप हरो दे। 3 बातें हो गई, विषय अलग, विकार अलग, और पाप अलग। तो ये विषय क्या है? ये विकार क्या है? ये पाप क्या है? कहो तो समझाओ। सुनो सुनो फिर, विषय क्या है? विषय क्या है? विषयों में उलझना। आंखों का विषय है रूप। आंखों का विषय क्या है? आंख क्या देखना चाहती है? रूप। कान का विषय क्या है? श्रवण, सुनना। जिह्वा का विषय क्या है? स्वाद। चमड़ी का विषय क्या है? स्पर्श। नाक का विषय क्या है? गंध। क्या है? सूंघना, घ्राण, गंध। हो गए 5। सबका विषय है। आंख देखना चाहती है, ताकते रहते तुझको सांझ सवेरे। ये क्या है? देखनी तो है। लोग देखना चाहते हैं, इसलिए बॉलीवुड में लड़कियां जरा जरा से कपड़े पहन के अपना शरीर दिखाने आती हैं। क्यों? वो भी क्या करें बेचारी, देखने वाले तैयार हैं, उनका पैसा उन्हें मिलता है। आजकल तो शरीर दिखाने का भी पैसा मिलता है। बोलो हाँ। और लोग देखते हैं तो क्या देखना चाहते हैं? आंखों की तो पूर्ति कर रहे हैं देख देख के। आंखों का ही ना पेट भर रहे हैं। इसलिए कहता हूं ये विषय है। आंखें देखना चाहती हैं सुंदरता, कान सुनना चाहते हैं निंदा, चुगली। बोलो हाँ। लोगों को बड़ा मजा आता है। अभी कथा हो रही है, यहां कोई खड़ा होकर जरा लड़ने लग जाए, तुरंत सारे लोग खड़े हो जाएंगे, वहां देखने लग जाए तुरंत वहां। क्यों? क्योंकि जन्म जन्म से लड़ाई झगड़ा देखा है, सुना है। कुत्ता जब थे तब क्या करते थे? लड़ाई झगड़ा। सुअर जब थे क्या करते थे? लड़ाई झगड़ा। कौवा बने तो क्या करते थे? लड़ाई। वो तो 84 लाख योनियों के बाद ना तुम्हें मनुष्य का शरीर मिला है। आज बड़े भाग्य से पाए हो, वरना 84 लाख योनियों में तुमने लड़ाई झगड़े के सिवा देखा ही क्या है? वही अभ्यास है। आज भी जरा मिल जाए तुम्हें मजा आने लग जाता है। दिन भर घर में क्या चलता है? लड़ाई झगड़ा। क्यों? सास बहू लड़ रही है, भाई भाई लड़ रहा है, बाप बेटा। क्यों?
क्योंकि हर जन्म में लड़ाई ही तो हुई है, अभ्यास है लड़ने का। बोलो हाँ, ये विषय है। तो इसलिए कहता हूं, आंख से स्त्री को नहीं पर पुरुष को नहीं, आंख से भगवान को देखना चाहिए, कान से निंदा चुगली नहीं, भगवान की कथा सुननी चाहिए, तो शरीर का सार्थक काम भी हो सकता है। तो ये विषय है। अच्छा, ये विषय हो गए। अब विकार क्या? विषय या विकार, ये विकार क्या है? आपको बहुत जल्दी क्रोध आ जाता है। क्या आ जाता है? क्रोध आना, ये विकार है। नहीं क्या यार, क्रोध बहुत बेकार है, क्रोध बहुत, बोलो क्रोध बहुत बेकार है। यही है विषय विकार, बहुत बेकार है विकार, ये विकार है। क्या है विकार? क्रोध, लोभ। लोभ कैसा है? अरे बहुत बेकार। मक्खी गुड़ में गड़ी रहे, पंख रहे लिपटाय, हाथ मलहे और सिर धुने, लालच बुरी बलाय, ये विकार है। और सुनो, ये विकार, काम का विकार। अपनी पत्नी तब तो काम सही होता है, जब पत्नी को छोड़कर मन पराई स्त्री पर जाने लगता है तो वही विषय विकार बन करके तुम्हारा नाश कर देता है। भाई विषय एक हद तक सही है, काम वासना ना होती तो संतान उत्पन्न ना होती, तो वहां तक सही है। भाई पति पत्नी दोनों खुश हैं, आप दोनों एंजॉय करो, दोनों खुश रहो, इसमें कोई आपत्ति नहीं। जब आप अपने पति को छोड़कर पर पुरुष और पत्नी को छोड़कर पर नारी की तरफ भागते हो, तब आपका काम आपका नाश कर देता है। वरना काम अच्छा है, काम ना होता तो संतान की उत्पत्ति ना होती। तो काम पति 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 पत्नी तक तो सही है, पर पति पत्नी के अतिरिक्त जब काम वासना किसी और नारी पुरुष में जाती है तब वो गलत हो जाता है। क्यों जी? बात सही है। रावण अपनी मंदोदरी है तो वह पुण्य है, पर वही काम जब पर स्त्री पर पुरुष के साथ किया जाए तो वही काम पाप हो जाता है। सही है। तो ये विषय, ये विकार, और विषय से हुआ विकार। विषय तो सही था, पर विषय से फिर क्या हुआ? गलत विषय से विकार, और विकार हुआ तो पाप हो गया। नहीं हुआ? पाप हो गया, आपने गलत काम किया, हो गया पाप। अब पाप हो गया तो क्या करें? विषय विकार मिटाओ, पाप हरो। हे प्रभु कौन हरे? आप हरो, हमसे तो नहीं, हमसे तो हो गए, हमसे तो हो गए, अब हरेगा कौन? पाप हरो देवा। हे प्रभु आप हरो, और क्या करो? हमारी श्रद्धा भक्ति। अब हमारा पाप ना बढ़ाओ, अब हमारी जब श्रद्धा भक्ति बढ़ती है तो अपने आप आपके भीतर के पाप काम क्रोध समाप्त हो जाता है। इसलिए भागवत सुनने से श्रद्धा भक्ति बढ़ेगी, और आपके भीतर जितने पापों ने जन्म ले रखा है, आप पराई स्त्री को देखते हैं गलत भाव से, ये भी तो पाप है, और ये पाप आपके भीतर बैठा है। आप पराये पुरुष को देखते हैं तो आपके अंदर वासना हिचकोले मारने लगती हैं, यह भी एक पाप है, और ये आपके भीतर बैठा है। ये बाहर से आपको खरीद के नहीं लाना पड़ता, चलो पाप भैया आओ। ये पाप सबके भीतर। यहाँ 1000 रुपया गिर जाए किसी का, तुरंत लोग उठा लेते हैं, लोग मतलब कुछ लोग, है ना? क्या है ये? चोरी का पाप भीतर घुसा पड़ा है, आपको बाहर से खरीदना नहीं पड़ता। क्यों? लालच। कब तुम्हारा मन डोल जाए? बड़े बड़े ज्ञानियों का मन डोल जाता है। बोलो हाँ, आज तुम कह रहे हो हम बहुत अच्छे हैं, लाख रुपया मिल जाए कहीं पड़ा हुआ तो पता नहीं आप क्या करो। भाई मन का क्या भरोसा? आजकल तो हमारे देश में ऐसे लोग भी हैं, चप्पल तक चुरा लेते हैं। आप लोग कथा सुनने यहाँ बैठे हैं, अब जाओगे वापस, पता नहीं आपको आपकी चप्पल मिलेगी कि नहीं, पता नहीं, इसकी कोई गारंटी नहीं। क्यों भैया? महंगी वाली तो नहीं पहन के आए? सुनो, वृंदावन आने वालों को मैं सूचित कर दूं, वृंदावन आओ तो चप्पल और तीसरा अपना मोबाइल पर्स बटुआ बहुत सावधानी से संभालना, वरना यहां तो बंदर भी चश्मा ले जाते हैं, बंदर भी मोबाइल ले जाते हैं। बोलो हाँ। कन्हैया गए, अपनी आदत बंदरों को दी गई कि हमारी जिम्मेदारी अब तुम संभालना। बोलो हाँ। इसलिए अपना मोबाइल संभालो, चोर आपके बगल में बैठा होगा, पता ही ना होगा, और इतने चोर एक्टिव हैं, हम बड़े परेशान हैं चोरों से। इसलिए आपको हम आज कहे दे रहे हैं, मोबाइल पर्स चैन और चप्पल जूता तो भगवान करें आपके मिल जाएं, लेकिन मिल जाएंगे, आपने वहां दिया होगा काउंटर में तो मिलेंगे, कहीं भी उतार दिया होगा। एक चोर हम लोगों ने पकड़ा कुछ महीनों पहले, वो जूता ले जाता था महंगे महंगे और बेच आता था, वहां जहां बेच आता उसको फिर पकड़ा गया, 2-4 जमाया गया, उसको फिर बोला गया कि आज के बाद ये गलती ना करना, साले कमा के खा, चोरी करता है। ऐसा ऐसा एक सज्जन आए, लड़ने लग गए, गुरुजी हमारे 15,000 का जूता चोरी हो गया, आप बोले कम से कम 10,000 तो दो। हमने कहा हम तुम्हारे जूते के 10,000 कहां से लाए? बड़ा लड़ाई किया, बोले 10 तो देनी ही पड़ेगा। यानी कहा वाह, क्या 3 लड़के लगे हैं, 3-4 शिफ्ट बाई शिफ्ट 8-8 घंटे की ड्यूटी करते हैं, 50-60 हजार रुपये तो महीने का केवल जूतों की तकरवारी में जाता। इसलिए हमारे भगवान जब तक वृंदावन में रहे नंगे पांव रहे। बोलो हाँ। कन्हैया नंगे पांव रहे कि नहीं? हाँ। बस आप ना रहो नंगे पांव, पहनो पर सस्ती वाली। हमें कथा सुनाइए। क्या सुनाइए? कैसी कथा सुनना है? भक्ति ज्ञान विरागाप्तो विवेको वर्धते महान, माया मोह निरासश्च वैष्णवै क्रियते कथम। भक्ति, हमें ऐसी कथा सुनाओ कि हमारी
भक्ति बढ़े, ज्ञान बढ़े। भागवत क्या बढ़ाती हैं? भक्ति ज्ञान विराग आप तो विवेको वर्धते महान माया मोह निराशश्च। आज कलयुग में लोग आसुरी स्वभाव के हो गए। कैसे? बात बात पर लड़ते हैं, जरा जरा सी बातों पर लड़ने लग जाते हैं, और ना जागने का टाइम है, ना सोने का टाइम है, ना खाने का टाइम है। आजकल लोग कब खाते हैं? कब खाते हैं? रात भर खाते हैं, 12 बजे खाते हैं। शादी ब्याह में ऐसे खाते हैं जैसे कभी खाए ना हो। बोलो हाँ नहीं? क्यों भैया? खाना पीना कैसे खाना चाहिए? खड़े होके कि बैठ के? आज का आदमी जूता पहने हैं, खड़ा खड़ा चलते चलते खा रहा है। चलते चलते तो जानवर खाते हैं साहब। आप मनुष्य हो, खाने के पहले एक स्थान पर बैठो, बैठकर प्रेम पूर्वक थाली को प्रणाम करके ना खाया जाता है। हमारे यहां खाने की भी तो मर्यादा है। सच बताएं तो आज का आदमी इतना आसुरी हो गया, उसे खाने तक का ज्ञान नहीं है। मान करो, जूता चप्पल पहन करनी साहब। जब आप भोजन करते हैं तो जरा बताओ, मैं यूं ही नहीं कह रहा, वैज्ञानिक कारण है, साइंस क्या कहता है बताओ। जब आप भोजन करते हो तो भोजन करने के बाद शरीर ठंडा होता है कि गर्म? बोलो। जैसे ही आप भोजन करोगे वैसे आपके शरीर में गर्मी बढ़ने लग जाएगी। बात सही है कि गलत है? सही है। साइंस समझो, विज्ञान समझो। जैसे ही आप भोजन करते हो, पहले के लोग भोजन करते समय बिल्कुल पांव धुलकर, हाथ धुलकर, एक बनियान पहन के ही पुरुष वर्ग भोजन करता था, मतलब शरीर खुला रहता था। पांव खुले रहेंगे, गीले पांव में भोजन करिए, मतलब पांव धुलकर भोजन करिए। क्यों? भोजन के बाद शरीर गर्म होगा, और वो गर्मी निकलेगी कहां से? तलवों से ना निकलेगी, पांव से ना निकलेगी। अब तुमने जूता पहन रखा तो भोजन के बाद की गर्मी कहां रह जाएगी? शरीर में, और वो गर्मी फिर आपको अलग प्रकार की बीमारी दे देगी। भाई बॉडी, एक बात बताओ, हर जगह की गर्मी, यहां तक कि हम लोग घर बनाते हैं तो आकाशीय बिजली गिरती है, तो आजकल लोग बिजली के लिए तार लगा के रखते हैं ऊपर छत पे, ताकि अर्थिंग नीचे चला जाए। बोलो हाँ, समझो ना विज्ञान को। मंदिरों में आकाशीय बिजली गिरती है, पेड़ों पर गिरती है, सूख जाता तुरंत। बोलो हाँ, नहीं कहते बिजली गिर गई, आकाशीय बिजली बारिश में, उसको नीचे डालने के लिए अर्थिंग लगाते हैं लोग। बात सही है कि गलत है? भैया शरीर गर्म हो रहा है भोजन के बाद, इसलिए लोग कहते हैं कि दोपहर के भोजन के बाद थोड़ा सा विश्राम करना चाहिए। 5 मिनट के लिए लेट जाओ, बाएं करवट, थोड़ा विश्राम, 10 मिनट लेटो। शरीर गर्म है, इस समय कुछ ना करो, थोड़ा नंगे पांव रहोगे, गर्मी निकलती रहेगी, मोजे भी उतार दो। बिल्कुल फ्री होकर भोजन करना चाहिए। दोपहर का भोजन करने के बाद 10 मिनट के लिए, 15 मिनट के लिए विश्राम जरूर करना चाहिए। 10 मिनट के लिए लेट जाओ, सो भले मत, लेट जाओ, बाएं करवट। बाएं करवट लेटने से आपका सूर्य चालू हो जाएगा, सूर्य नाड़ी चालू हो जाएगी, वो भोजन को जल्दी पचाना स्टार्ट करेगी। 2 नाड़ियां होती हैं, चंद्र नाड़ी और सूर्य नाड़ी। अब ये सब ज्ञान हमारे यहाँ सबको था, इसलिए सब विधि बनाए थे। अब तुम्हें कुछ ज्ञान है नहीं, तुम अपने हिसाब से करते हो, इसलिए आजकल जल्दी जल्दी लोग मर रहे हैं। चलेगा? फिर आपका शरीर क्या चाहता है और आप क्या दे रहे हैं? आपका शरीर कब चाहता है और आप कब दे रहे हैं? समझो मेरी माँ, खाने पीने का भी ज्ञान था हमारे यहाँ, आजकल नहीं। चल, कौन समझाए तुम्हें? शादियां हो रही हैं, रात को तुम गए हो तो खा रहे हो। शादियों में कितना गलत भोजन बनता है, कितना मसाला डालते हैं जी भर के, तुम खाते हो ना, फिर रोते हो, यहां दर्द है, यहां दर्द है, ये चिल्ला रहे हो, यहां पीड़ा है। और फोकट का मिलता है तो आपका मन छोड़ने का भी नहीं होता, यार कैसे छोड़े? तंदूरी रोटी। बोलो हाँ। चलो, तो इह घोरे कलौ प्रायो जीवश्चा सुरतांगतः। कलयुग है, सत्यम नास्ति तपः शौचम दया दानम न विद्यते। ना सत्य बचा, ना तप बचा, ना जप बचा। कलयुग में केवल क्या रहा? पैसा। हाय पैसा, हाय पैसा। इसलिए कलयुग में केवल नाम। भैया तुम कलयुग में यज्ञ क्या करोगे, जब क्या करोगे, तब क्या करोगे? कलयुग में केवल भगवान नाम का आश्रय ले लो तो भी भवसागर से पार हो जाओगे। इसलिए कलयुग में भगवान नाम का आश्रय लो, खूब कथाएं सुनो, खूब बढ़िया से भगवान का नाम जप करो, ठीक है? एक बार नारद जी ने भी भागवत सुनी। नारद जी सारे तीर्थों में गए, शांति नहीं मिली। तब नारद जी ने एक बार देवराज इंद्र ने भागवत सुनी। देवराज इंद्र आए सुखदेव जी के पास। शुकम नत्वा वदन सर्वे स्वकार्य कुशलाः सुराहेत। सुखदेव जी नमस्कार। एवं विनिमये जाते सुधा राज्ञा प्रपीयताम। देवराज इंद्र बोले सुखदेव जी से कि आप हमारा अमृत ले लो स्वर्ग वाला, और ये कथा रूपी अमृत हमें पिला दो। सुखदेव जी हंसे, वाह, कौन अदला बदली कर सकता है? कहां तुम्हारा क्वा सुधा, क्वा कथा लोके, क्वा कांचा, क्वा मणि महान। सुखदेव जी बोले तुम्हारे स्वर्ग का अमृत कांच का टुकड़ा है और हमारी भागवत मणि है। कहां कांच का टुकड़ा लेकर अपनी मणि कौन देता है भैया? सोचिए, भागवत जो है वह स्वर्ग के अमृत से भी श्रेष्ठ है। क्यों? स्वर्ग का अमृत पीने के बाद स्वर्ग मिलता है और भागवत सुनने के बाद मोक्ष प्राप्त हो जाता है, भगवत प्राप्ति होती है। कोई स्वर्ग वर्ग नहीं जाना रहता। आपको स्वर्ग जाना है? क्यों भैया स्वर्ग जाना है? कहां जाओगे फिर? कहां?
स्वर्ग वर्ग ना जाना, स्वर्ग तो बिल्कुल अपने बगल में ही है। स्वर्ग तो देवताओं की नगरी है, और देवताओं के पास चले गए तो देवता बुद्धू बना देते हैं। देवता क्या करेंगे? बुद्धू बना देंगे आपको। देवताओं के पास जाओगे क्या होगा? देवता लोग खुद सुरक्षित नहीं है, राक्षस लोग आके खूब मार लगाते हैं देवताओं को, इंद्र भागे भागे फिरते हैं। बोलो हाँ, कई बार दैत्यों का जब आक्रमण होता है तो देवराज इंद्र भागे भागे फिरते कि नहीं? तो देवताओं का तो खुद का ठिकाना नहीं है। और स्वर्ग तुम और चले जाओगे, देवताओं के पीछे पीछे भागोगे, कोई राक्षस हमला कर देगा तो। इसलिए स्वर्ग वर्ग नहीं चलना अपने को। कहां चलेंगे? बैकुंठ। बैकुंठ में भगवान रहते हैं, स्वर्ग में देवता रहते हैं। अपना देवताओं से कोई काम नहीं है, देवताओं से अपना कोई काम नहीं। लिखा ना हनुमान चालीसा में, और देवता चित्ते ना धरई। देवताओं को चित्त में धरने की जरूरत क्यों? मैया, ओ लाल मैया, काहे खड़ी हो मेरी माँ? गुलाबी मैया जा रही हो? टाटा। सुनो, देवताओं का बहुत काम नहीं है, चित्त पे रखने की जरूरत नहीं है। चित्त पे किसे रखें? भगवान को। मैया देवता अलग हैं और भगवान, चलो बताओ देवता और भगवान में क्या अंतर है? क्यों मैया, पीली मैया, देवता और भगवान में क्या अंतर है? बोलो। देवता और भगवान में इतना ही अंतर है जैसे प्रधानमंत्री और सरपंच में अंतर है। प्रधानमंत्री और सरपंच, सरपंच के पास क्या पावर है? क्या पावर है? एक गांव का होगा कुछ, पर प्रधानमंत्री को पूरे देश का पावर है। तो समूचे विश्व, समूचे पृथ्वी, समूचे ब्रह्मांड का, समस्त ब्रह्मांड का पावर भगवान के पास है। और उस ब्रह्मांड के किसी एक आकाश गंगा के किसी एक लोक में देवताओं की हिस्सेदारी है। ब्रह्मांड बहुत बड़ा है। ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया रोम रोम प्रतिवेद कहें। ऐसी तमाम पृथ्वी और हैं। एक पृथ्वी का राजा इंद्र है, दूसरी पृथ्वी का राजा दूसरा इंद्र होगा, ऐसी तीसरी पृथ्वी होगी तो तीसरे। ऐसे भगवान ने करोड़ों करोड़ पृथ्वी है तो करोड़ों इंद्र हैं। इंद्र मतलब व्यवस्थापक, इंद्र मतलब, तो देवता जो हैं ये भगवान के दास हैं, सेवा सेवक। लेकिन भगवान तो भगवान है, पावर पूरी पृथ्वी उनके पास है। भगवान आंख खोलें तो पृथ्वी उत्पन्न हो जाए और आंख बंद करें तो प्रलय हो जाए। भगवान चाहे सब करे, चुटकी बजाएं तो पृथ्वी, चुटकी बजाएं तो प्रलय। तो देवताओं का कुछ भी पावर नहीं है। इसलिए भगवान कृष्ण बोले, नंद बाबा आप इंद्र की पूजा मत करो, गिरिराज जी की पूजा करो। इसलिए भगवान ने इंद्र की पूजा बंद कराई। भगवान के पिता नंद बाबा यशोदा साल में एक बार किसकी पूजा करते थे? इंद्र की पूजा करते, 56 भोग लगाते। भगवान बोले इंद्र की पूजा बंद करो और गिरिराज जी की पूजा करो। बोलो हाँ। तो इंद्र की पूजा भगवान ने बंद कराई कि देवताओं की पूजा की जरूरत नहीं, भगवान की पूजा, गिरिराज जी की पूजा करो, कल्याण हो जाएगा। देवताओं के पास ना ज्यादा पावर नहीं। अच्छा, देवता कैसे होते हैं ना, थोड़ा बदला बदला लेने वाले हो जाते हैं देवता। सुनो एक बात बताओ, जब इंद्र की पूजा बंद करी नंद बाबा ने, हर साल तो इंद्र की पूजा करते थे, एक साल इंद्र की पूजा नहीं हुई तो क्या हुआ? इंद्र ने मूसलाधार पानी बरसाया। इंद्र ने एक बार भी नहीं सोचा कि यार हर साल हमारी पूजा करी है, अपने तो भक्त हैं, क्यों डुबाना? बोले नहीं, इन्हें डुबाओ। ये है लो, इंद्र की देवताओं की पूजा करो और नहीं करो तो ये चढ़ाई कर देते हैं, चढ़ बैठते हैं। बोलो हाँ कि ना? इसलिए हम सनातनी ना देवताओं की पूजा ही नहीं करते। कहां देवताओं का मंदिर है कहीं बताओ? है ही नहीं। हम लोग किसकी पूजा करते हैं? भगवान की। क्योंकि देवताओं की पूजा नहीं करोगे तो देवता इंद्र ने चढ़ाई कर दी मूसलाधार पानी बरसा के। देवताओं की गलती हो जाए तो वो चढ़ाई कर देते हैं, पर भगवान से, हमसे कोई गलती भगवान के लिए हो जाए तो भगवान कभी गलती नहीं देखते। पूतना तो जहर पिलाने गई लेकिन उसको भी तार दिया भगवान ने, ऐसे दयावान भगवान है। तो भगवान कभी गलतियां नहीं देखते, जबकि देवता हमारी गलतियां देखते। इसलिए कहता हूं कि और देवता चित्त ना धरई। देवताओं को इसलिए हनुमान जी ने चित्त में किसे रखा है? सदा बसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी। भगवान शंकर भी अपने चित्त पर राम सीता को रखते हैं, हनुमान जी भी अपने चित्त पर राम सीता को रखते हैं। आप भी भगवान को अपने चित्त पर रखिए। भगवान मिल गए तो फिर देवता तो आगे पीछे डोलेंगे, इसमें क्या? हाँ या ना? तो बात समझ में आई कि नहीं? भगवान कभी ये नहीं देखते कि मेरे भक्त ने ये गलती की। अजामिल पापी था या नहीं? जोर से मैया, अजामिल पापी था? क्यों मैया? इतना बड़ा पापी था कि अपनी पत्नी को छोड़कर पराई औरत के संग रहता था। इतना बड़ा पापी था कि चोरी करता था,
डाका डालता था, हर गलत काम अजामिल करता था, लेकिन उस अजामिल के बेटे का नाम नारायण होने से उसके मृत्यु के समय उसने अपने पुत्र को बुलाया, बेटा नारायण। तो धोखे से बेटे को नारायण नाम से बुलाया, तो भगवान नारायण ने सुन लिया कि भक्त बुला रहा। देखो ये भगवान है, इन्हें तो तारने का बहाना चाहिए, भगवान को तो तारने का बहाना चाहिए और देवताओं को मारने का बहाना चाहिए। शनि मारे डाल रहा है, राहु मारे डाल रहा है, केतु मारे डाल रहा है, बोलो हाँ, मंगल मारे डाल रहा है। ये सब देवता आपकी कुंडली में बैठ बैठ के डसते रहते हैं। इसलिए हम कहते हैं कुंडली में तुम कहीं भी बैठो, देवता बैठे रहो, पर हमारे चित्त में तो नारायण बैठेंगे। जब हमारे चित्त में नारायण बैठेंगे तो कुंडली में बैठे देवता कर क्या लेंगे? बोलो हाँ। जिसके चित्त पे नारायण बैठ जाते हैं फिर कुंडली के देवता उन्हें परेशान, वरना चित्त पे नारायण ना हो तो फिर शनि ही लिए रहता है गैर में। बोलो हाँ, फिर चढ़ाते रहो तेल। क्यों मैया? इसलिए देवताओं से डरने का नहीं, अपने भगवान श्रीमन नारायण पे भरोसा रखने का। जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करें सब कोई। जब भगवान की कृपा होती है तो सारे देवता भी अनुकूल हो जाते हैं। जोग लगन ग्रह बार तिथि सकल भय अनुकूल। भगवान आ रहे हैं ना, जब चित्त में तो सब अनुकूल हो जाएंगे, और भगवान चित्त में ना हो तो तुम्हारे अपने भी प्रतिकूल हो जाते, तुम्हारा बाप भी तुम्हें फिर भजता नहीं है। ग्रहों देवताओं की तो छोड़ो, बोले सही है। इसलिए मेरी माँ, भगवान को हृदय में रखो। भगवान है तो सब है, हाथी के पांव में सबके पांव आ गए। भगवान नारायण जो भगवान की उपासना करता है, भगवान की श्रेणी में कितने लोग आते हैं? सुनो, हमारे यहां भगवान की श्रेणी में 5, ये 5 भगवान के ही अंग हैं। बहुत क्लियर समझ लो, कंफ्यूज ना हो, तुम बाद में कंफ्यूज ना हो जाओ। सुनो, भगवान की श्रेणी में कितने हैं? 5। और ये 5 नहीं है, 1 है। क्योंकि जैसे हमारा हाथ 1 है, पर एक हाथ में उंगलियां 5 हैं, उंगलियां 5 हैं पर हाथ 1 है। उसी तरह ईश्वर 1 है, पर एक परमात्मा 5 भागों में विभक्त है। क्या है वो 5? हमें इसी को कहते हैं पंचदेव उपासना। देव मतलब देवता भी होता है, और भगवान को भी सम्मान की भाषा में देव शब्द का प्रयोग होता है, इसलिए कंफ्यूज नहीं होने का। 5 कौन कौन है नाम सुन लो, सारा क्लियर सुनो। 5 देवताओं में प्रधान है भगवान विष्णु, जिन्हें आप नारायण कह सकते हैं। भगवान विष्णु कहो, नारायण कहो, हरि कहो, राम कहो, कृष्ण कहो, नरसिंह कहो, वामन कहो, जगन्नाथ जी कहो, द्वारिकाधीश जी कहो, बिहारी जी कहो, राधा रमण जी कहो, विठलनाथ जी कहो, ये सब विष्णु है। एक हो गया पहले भगवान विष्णु। दूसरा भगवान शंकर, बोलो भगवान शंकर कहो, चाहे आप महाकाल कहो, चाहे बद्री, चाहे आप 12 ज्योतिर्लिंग का कोई भी नाम ले लो, ये भगवान शिव है, ठीक है। तीसरा भगवान सूर्य, भगवान सूर्य नारायण कहा जाता है। चलो सूर्य नारायण को जल चढ़ाओ, तो सूर्य भी भगवान की कोटि में है, क्योंकि भगवान की आंख है सूर्य, इसलिए भगवान से अलग सूर्य नहीं है। तो आप यदि भगवान नारायण की उपासना करते हैं तो सही है, भगवान शिव की उपासना करते हैं तो सही है, आप यदि सूर्य की उपासना करते हैं तो सही है। और चौथे हैं गणेश जी, गणपति बप्पा, यदि आप गणेश जी की आराधना उपासना करते हैं तो आप सही है। और 5वीं है दुर्गा, चाहे आप माता जी काली कहो, कामाख्या कहो, भद्रकाली कहो, आप कोई भी नाम से पुकारो, शारदा कहो, चाहे केला माता कहो, वैष्णवी माता कहो, ज्वाला माता कहो, ये सारी माताएं एक दुर्गा में समाहित हैं। बोलो हाँ। तो हम लोग 5 को पूजते हैं, इसलिए हमारे यहां देवियों के मंदिर हैं, और देवियां सारी दुर्गा हैं, अनेक रूप में भले हो। बोलो हाँ। हमारे यहाँ शिव की पूजा है, अनेक रूप में भले हो, 12 ज्योतिर्लिंग के रूप में भले हो। हमारे यहाँ भगवान गणेश जी की पूजा है, और सूर्य की पूजा है, और भगवान विष्णु तो है ही मुख्य। तो ये 5 की पूजा यदि आप करते हो, या 5 में 1 की भी करते हो, तो आपकी जानकारी के लिए बताऊं, ये दिखने में 5 है, नाम हमने 5 लिया, व्यवहार में 5 है, पर ये है एक ही। जैसे एक ही शरीर में आपके 2 कान हैं, 1 सिर है, 2 हाथ हैं, 5 उंगली दाहिने की, 5 बाएं की, 5 पांव की, 5 उस पांव की, 20 उंगली। एक शरीर में उंगलियां कितनी है? 20। हाथ कितने हैं? पांव कितने हैं? कान कितने हैं? शरीर एक है, पर एक शरीर में इतने सारे अंग हैं। उसी तरह एक परमात्मा के ये 5 अंग हैं। बोलो हाँ कि ना? समझ में आई? यदि आप इन 5 के अतिरिक्त किसी छठे की पूजा करते हैं तो आप गलत हैं। फिर आप क्या हैं? गलत हैं। किसी बाबा को आपने भगवान मान लिया। जैसे एक आदमी ने मेरे से पूछा, महाराज जी क्या हम साईं बाबा को भगवान मान सकते हैं? तो हमने कहा, भाई क्या तुम किसी आदमी को अपना बाप मान सकते हो? सबको बाप नहीं माना जा सकता ना, ये माना जा सकता है। सबको पति माना जा सकता है कि यार तुम भी हमारे पति, तुम भी बन जाओ, क्या दिक्कत है? जो दिखे सब पति,
हो सकता है? बोलो। जैसे पति एक है, पिता एक है, तो भगवान भी एक है। दो नहीं हो सकते ना। कोई व्यक्ति भगवान नहीं हो सकता। यदि कोई व्यक्ति भगवान होता तो तुम्हारे बाप दादों ने जरूर मंदिर बनवाए होते उनके। पर ये तो आज पिक्चर लॉन्च हुई अमर अकबर एंथोनी, इससे लॉन्च किया गया है। बोलो हाँ कि ना? सुनो, आजकल भगवान को भी ना बॉलीवुड लॉन्च करता है। सही है कि गलत है? नहीं, सही है कि गलत है? बॉलीवुड किसे भगवान बना दे? नहीं, बताओ। साईं बाबा की सबसे पहले पिक्चर ही तो आई थी अमर अकबर एंथोनी, उसमें ही ना जिक्र है। उसके पहले कौन जानता था? सही है कि गलत है? अब तुम ना जानना चाहो, ना समझना चाहो, अपनी जिद पर रहो तो रहे आओ, हमें क्या है। लेकिन हम तो ये बताएंगे कि कोई व्यक्ति साधु हो सकता है, संत हो सकता है, कोई व्यक्ति कभी भगवान नहीं हो सकता। भगवान तो भगवान है ना, सबको भगवान। सब प्रधानमंत्री हो सकते हैं क्या? नहीं हो सकते। सब पति हो सकते हैं क्या? नहीं हो सकते। अब आप कहो गुरुजी हमारी तो आस्था है, तो चलो भैया आप पीतल खरीद लो 1 तोला या 1 किलो, और आप ये भाव रखो कि सोना है। तो क्या आपके भाव से पीतल सोना हो जाएगा? अरे महाराज जी हमारी तो आस्था है, तो भैया आस्था है तो पीतल सोना हो जाए। आस्था अलग जगह है। आस्था भी वैदिक होनी चाहिए। सुनो, आस्था भी मनमुखी नहीं होनी चाहिए। बात सही है कि गलत है? मनमुखी आस्था ना हो कि तुम कुछ भी पूजो। नहीं, जो वेद कहते हैं, वेद यद्यपि शुद्धम वेद विरुद्धम ना करणीयम ना करणीयम। हमारे साथ वेद जो कहते हैं, वेद का अनुसरण करना ही धर्म है, और वेद की अवहेलना करके मनमाना आचरण करना ही अधर्म है। इसलिए जो वेद कहते हैं उस पर चलो ना। क्या मुसलमानों ने अपना दूसरा खुदा लॉन्च किया? बोलो। क्या क्रिश्चियनों ने अपना दूसरा यीशु लॉन्च किया? लेकिन हिंदुओं ने अपने भगवान लॉन्च कर दिए। तब तो हिंदुओं का पतन होता है। हमारे हिंदुओं में जिसे जो अच्छा लगता है वो करता है। सुनो, तुम्हारे अच्छे लगने से मतलब नहीं है। जो गीता कहती है, जो वेद कहते हैं वो करना चाहिए, मनमाना आचरण नहीं। मुसलमान वही करता है जो कुरान कहती है। कुछ काम ऐसे हैं कि जो मनमाना वो भी करते होंगे, लेकिन उन्होंने अपना खुदा तो एक ही रखा है। बोलो हाँ। हमारे यहां भी ईश्वर एक है, लेकिन ईश्वर एक होने पर भी हम लोगों ने उस एक की सत्ता को समझने में बड़ी गलती कर दी। हमारे यहां देवता हैं बहुत, देवता व्यवस्थापक हैं। भगवान कितने हमारे यहां? सनातन में कितने भगवान हैं? बोलो जोर से। जब एक ईश्वर है तो दूसरा कहां से आएगा? और दूसरा हो जाएगा तो फिर व्यवस्था बनेगी कि बिगड़ेगी? और आज वही हुआ सनातन में। आज हमारा सनातन बट गया, और तो छोड़ो, भगवान के नाम पे बटा हुआ है। और ये सारा बंटवारा केवल इसलिए है कि अज्ञान है। उस अज्ञान को मिटाए कौन? कोई मिटाना ही नहीं चाहता। बोलो हाँ। सबका अपना अपना मत है। हम कहते हैं हमारा मत ना सुनो, गीता का मत सुनो भैया। सनातन का मूल ग्रंथ भगवत गीता। हम हिंदुओं का मूल ग्रंथ क्या है? भगवत गीता। हमारा सनातन का मूल ग्रंथ वेद। हमारी मत सुनो, वेद की सुनो। गीता क्या कहती है? गीता कहती है कि कृष्ण भगवान है, कृष्णस्तु भगवान स्वयं। गीता कहती है। जब गीता कहती है कि कृष्ण भगवान है, तो तुम फिर और दूसरे भगवान काहे लॉन्च कर रहे हो भाई? और हिंदू जानता समझता नहीं, उसे बेचारे को जैसा जिसने कहा बाबा जी को मानना स्टार्ट कर दिया। आज बहुत सारे मंदिर ऐसे हैं जहां राम जी नीचे बैठे हैं, शंकर जी नीचे बैठे हैं, कृष्ण जी नीचे हैं, साईं बाबा की प्रतिमा ऊपर रखी है। ये सनातन में भगवान का ये सम्मान हो रहा है कि अपमान? लेकिन ये कहे कौन? किससे कहा जाए? सुने कौन? सत्य किसी को सुनना ही नहीं। भाई एक भगवान को स्वीकार करने में दिक्कत क्या है? नारायण को हम स्वीकार करते हैं, तुम भी स्वीकार करो। राम को हम स्वीकार करते हैं, तुम भी स्वीकार करो। कृष्ण को हम स्वीकार करते हैं, तुम भी स्वीकार करो। ये थोड़ी कि तुम अपने भगवान अलग बनाओगे। पूजा करने की पद्धतियां अलग हो सकती हैं, प्रार्थना करने की परंपराएं, भाषाएं अलग हो सकती हैं, पर ईश्वर की सत्ता तो एक ही रहेगी ना। यदि ईश्वर की सत्ता में परिवर्तन हुआ तो परिणाम बुरा होगा। हाँ या ना? बोलो हाँ कि ना? इसलिए इन बातों को बहुत गंभीरता से समझने की जरूरत है। भगवान हमारे सदा एक थे, एक हैं और एक रहेंगे। आजकल हमारे हिंदुओं में बहुत लोग क्या कहते हैं? अरे मूर्ति पूजा नहीं करनी चाहिए। अब देखो, है हिंदू पर मूर्ति पूजा का विरोध करते। चलो, आप विरोध करते हो, किस आधार पर करते हो? एक बात बताओ, ईश्वर को निराकार भी कहते हैं। हम ये नहीं कहते कि ईश्वर निराकार नहीं है, ईश्वर निराकार है। पर जो परमात्मा निराकार है, एक बात बताओ, ईश्वर साकार है कि निराकार है? पहले आप बताओ, फिर हम बताते हैं। ईश्वर के आप कौन से भगवान की पूजा करते हो, निराकार या साकार? जोर से बोलो, बोलो।
किसकी पूजा करते हो? बोलो। कुछ लोग हमारे सनातन में निराकार के पुजारी हैं, बोले हम निराकार की पूजा करते हैं। चलो, निराकार की पूजा करना गलत नहीं है, सनातन दोनों आज्ञा देता है, सगुण ही अगुण ही नहीं कछु भेदा। साकार और निराकार में कोई अंतर नहीं है, पर इसे समझना पड़ता है। हमारा भगवान इतना पावरफुल है कि वो संसार बना देता है चुटकी में। अब सोचो कि जो परमात्मा संसार को बना सकता है, क्या वो भगवान स्वयं को निराकार से साकार में लाकर खड़ा नहीं कर सकता? यदि आप कहते हो कि ईश्वर साकार नहीं है, इसका मतलब यह हुआ कि तुम्हारा भगवान पूर्ण पावरफुल नहीं है। भाई, हम जिस परमात्मा की पूजा करते हैं वो इतना पावरफुल है कि वो जब चाहे साकार हो जाए, वो जब चाहे निराकार, वो जब चाहे बड़ा हो जाए, जब चाहे। हनुमान जी लंका गए तो क्या बन के गए? बोलो बोलो। छोटे अति लघु रूप पवन सुत लीन्हा। हनुमान जी लंका गए तो क्या बनकर गए? छोटे। तो सीता मैया बोली कि क्या तुम जैसे छोटे छोटे बंदर हैं लंका राम की सेना में? तब तो रावण को जीतना बड़ा कठिन होगा। तब सीता मैया को हनुमान जी ने कहा, माता मैं छोटा बना हूं आपके सामने, आप आज्ञा करो, मैं बड़ा बन के दिखाता हूं। तो हनुमान जी तुरंत क्या हुआ? भयाऊ पर्वताकार शरीरा। हनुमान जी क्या हो गए? पर्वत की बड़े। ऐसा सीता मैया ऐसे देख रहे, अरे बेटा तुम बहुत बड़े छोटे हो जाओ। अब हमारे हनुमान जी में इतनी सामर्थ्य है कि वो छोटे हो जाए या हाँ, चाहे वो शरीर से रहे या अदृश्य हो जाए, वो लिक्विड फॉर्म में आ जाए, पानी बन जाए। बोलो हाँ। भाई, हमारा परमात्मा तो पावरफुल है ना, वो चाहे लिक्विड फॉर्म में आ जाए, पानी बन जाए, वो चाहे बर्फ बन जाए, वो चाहे आग बन जाए, वो चाहे पेड़ पौधा बन जाए। इसलिए ना हमारे यहाँ कण कण में ईश्वर को माना जाता है। क्यों? क्योंकि हमारा परमात्मा सब कुछ बनने की सामर्थ्य रखता है, इसलिए हम कण कण में उस ईश्वर को देखते हैं। यही सनातन है। ये सनातन की गहराइयों को जानना पड़ेगा आप लोग। ये आपकी जानकारी के लिए मैं सब बातें बोल रहा हूं कि तुम्हारा जो भगवान है केवल मूर्ति तक सीमित नहीं है या निराकार तक सीमित नहीं है, वो परमात्मा हर जगह मौजूद है। पानी के रूप में वह, आग के रूप में वह, सूर्य के प्रकाश के रूप में वह, हवा के रूप में वह, पृथ्वी के रूप में वह, पंचतत्व के रूप में वह। हाँ या ना? तो हमारा परमात्मा विराट है। विराट मतलब बड़ा। अणोर अणियान महतो महियान। छोटे से छोटा है, अणु परमाणु है, इतना छोटा है परमात्मा कि बताओ आपको कभी आत्मा का दर्शन हुआ? क्यों? इतने सारे डॉक्टरों ने परीक्षण किया, इत्यादि इत्यादि सब किया, माइक्रोस्कोप लगाया, सब किया, क्या आज तक विज्ञान आत्मा का दर्शन कर पाया कि आत्मा कैसी है? भाई साहब, जब मरता है तो निकलता क्या है? जब डेथ होती है तो निकलता क्या निकलता है कि आदमी मर जाता है? कुछ तो निकलता ही होगा। उससे विज्ञान पकड़ पाया? उत्तर दो। साइंस पकड़ पाया? सोचिए, वो आत्मा इतनी बारीक है कि उसे आज का 21वीं सदी का विज्ञान नहीं पकड़ पाया। सोचिए, आत्मा इतनी बारीक है तो आत्मा को परमात्मा, आत्मा रूपी आत्मा को बनाने वाला परमात्मा खुद कितना बारीक होगा? उसे पकड़ पाओगे? जिसकी बनाई आत्मा तुम्हारी पकड़ में नहीं आ रही है, उस परमात्मा को तुम पकड़ पाओगे? वो है सबके भीतर, पर पकड़ में कैसे आए? बोले राम ही केवल प्रेम प्यारा। भगवान तो भक्तों की पकड़ में आ जाते हैं। यशोदा मैया डंडा लेके दौड़ी, कन्हैया आज तो को बांधूंगी, जिसे